हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि आपकी किताब NCERT में एक्सरसाइज 7.3 है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल के, तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। तो हमारे पास जो वर्किंग रूल है इसका, वो क्या है, ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये सिंबल है 1/2। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे 2, 3, ऐसे 2 कॉलम्स में लिख लेना है 2, 3। देन अगला पॉइंट है -1, 0, तो -1, 0, 2, -4। और देन जो नंबर हमने फर्स्ट टाइम पे लिखा है, जो वाला जो पॉइंट है, उसको हम दोबारा लिखेंगे 2, 3, मतलब 2, 3। तो अब हमने क्या करना है, 1/2 एज इट एज रहेगा और यहाँ पे आएगा मॉड। मॉड का जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए अगर कैलकुलेशन में अंदर माइनस भी आ गया तो उसको वो ये प्लस कर देगा। तो आइए बात करते हैं आगे। जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 से, तो पहले हमने 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ जाएगा। प्लस फिर हमने -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 आ गया। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 आ जाएगा। ये तीनों ऐसे एक ब्रैकेट में बंद कर देने हैं। देन माइनस, फिर माइनस क्या होगा, -1 × 3 दैट इज़ -3, 2 × 0 that is 0, 2 × -4 that is -8। अब हम लिखेंगे 1/2 मॉड 6 + 4 + 0, ये आएगा 10, -8, -3, -11, तो ये बन गया 1/2 10 + 11। 10 + 11 21, और 21 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया निकाला है तो एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। अभी तक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखना है। 1/2, पहला पॉइंट -5, -1, दूसरा पॉइंट 3, -5, तीसरा है 5, 2। और हमने क्या करना है, जो सबसे पहले नंबर पे लिखा है उसको हमने रिपीट करना है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 मॉडुलस -5 × -5 दैट इज प्लस के 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 × 2 दैट इज 6, 5 × -1 दैट इज -5। देन ब्रैकेट में बंद करके माइनस लगाएंगे। अब ऊपर को मल्टीप्लाई 3 × -1 दैट इज -3, 5 × -5 दैट इज -25, -5 × 2 दैट इज -10। 1/2 25 -5 20 + 6, ये सॉल्व करने के बाद 26 आ जाएगा। माइनस, ये तीनों माइनस के हैं बट इनका होएगा प्लस, और साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। तो 25 + 3 8, 28 + 10 38, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 + 38। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद प्लस का ही रहेगा, तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है सच। 8 + 6 14, 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6, 5 2 दैट इज 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो एरिया आ गया वो 32 स्क्वायर यूनिट्स है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब जो ध्यान में बात रखनी है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, उन 3 पॉइंट से अगर कोई ट्राइंगल बनेगा, उसका जो एरिया है वो क्या होएगा, 0 होएगा। अब हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल, इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया निकालेंगे उसको हम 0 के बराबर रखेंगे,
और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और एरिया निकालने का वही मेथड है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया, 7, -2, 5, 1, 3, k एंड 7, -2। हाँ जी, बात करते हैं एरिया। हमें कोलिनियर दिया हुआ है क्योंकि पॉइंट्स आर गिवन टू बी कोलिनियर, दैट्स वाई डेल्टा इज 0, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0। तो मैं लिख रहा हूँ 0 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 7 × 1 7 प्लस 5k -6 माइनस 5 × 2 -10 3 × 1 3 प्लस 7k। अब मेरे पास क्या आएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आया 7 - 6 1 प्लस 5k -10 प्लस 3 -k 7 प्लस 7k। अब अगले स्टेप में मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस 5k माइनस माइनस प्लस 7 -7k। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7 8 -2k। ये अगर मॉड 0 के बराबर है तो मेरे पास क्या आएगा, कहने का मतलब 8 - 2k क्या होएगा, 0 होएगा। 8 की वैल्यू क्या होएगी, 2k होएगी। और k की जो वैल्यू है दैट इज़ 8/2 दैट इज़ 4 होएगी। तो इस केस में जो k की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या होएगी, 4 होएगी। आइए बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। उसमें भी हमें एरिया 0 ही करना है क्योंकि कॉलिनियर दिया हुआ है, बट एरिया हमने निकालना कैसे है, 8 1 k -4 2 - 5 8 1। अब इस एरिया को हमने 0 रख लेना है क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। 8 4 द -32 k × -5 5k 2 × 1 2 माइनस k × 1k 2 × -4 -8 8 × -5 -40 2 × 0 0 इज इक्वल टू -32 + 2 -30 -5k k -48। तो अब क्या करना है, -30 -5k ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज होंगे, -k + 48 -5k -k ये आ जाएगा हमारे पास -6k 48 -30 दैट इज़ 18। तो अब हमारे पास क्या होएगा, इसका क्या मतलब है कि जो मॉड के अंदर है वो भी हमारे पास 0 ही होएगा, तभी मॉड 0 आएगा। तो -6k इज इक्वल टू -18 और k इज इक्वल टू -18/-6 दैट इज़ 3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि मिड पॉइंट से बनी है। कौन से मिड पॉइंट्स, फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब ये पॉइंट A है, मान लो A है 0, -1, ये B पॉइंट है दैट इज़ 2, 1, ये C पॉइंट है दैट इज़ 0, 3। अब हमने इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे मान लो AB का जो मिड पॉइंट है वो D है। अब D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, अब जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो है मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 + 0 2/2 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 0/2 0। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब BC का मिड पॉइंट मान लो E है,
तो ये आ जाएगा 2 + 0 2 बाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 + 3 4 4 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब AC का जो मिड पॉइंट है वो F है। 0 + 0 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 3 - 1 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ऐसे हमारे पास ये DEF एक ट्राइंगल बनेगा मिड पॉइंट से ज्वाइन करने के। हमने इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। आइए बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो ये DEF क्या होएगा, 1/2, पहला पॉइंट D है 1, 0, दूसरा पॉइंट 1, 2, तीसरा पॉइंट 0, 1 और जो पहला पॉइंट है 1, 0 उसको हमने रिपीट करके लिख लेना। इसके बाद हमने क्या करना है, 1/2 मॉड 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस, ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया इनको। अब मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जाके कहने का मतलब 1 × 0 0, 0 × 2 0, 1 × 1 1। तो यहाँ पे आ गया 1/2, 2 + 1 3 -1, 3 - 1 2, 2 का मॉड 2 ही रह जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ऑलरेडी। 2/2 इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमें एक जो हमें पूछा गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमने ऐसे फाइंड आउट किया। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है फाइंड द रेशो। अब हमें फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो गिवन ट्राइंगल है ABC उसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 सॉरी 0 - 1 2 1 0 3 और 0 - 1 को मैंने रिपीट करके लिख लिया। अब मैं लिखूंगा 1/2 0, 2 3 6 0 माइनस 2 - 1 -2 0 0। तो अब ये क्या आएगा, 1/2 6 -+ 2, तो 6 + 2 इज 8, 8/2 इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा जो एरिया ABC का आ गया। तो रिक्वायर्ड रेशो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशो इज एरिया ऑफ दिस एरिया, जो हमने पहले एरिया निकाला है वो 1 है, टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, जो गिवन ट्राइंगल हमें ABC दिया हुआ था उसका एरिया 4 है। तो रेशो इज 1/4। तो ये हमारा आंसर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उम्मीद है आपको अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको क्लियर हो गए हों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें 4 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं। मान लो ये हमारा A है, दैट इज -4, -2, ये B है -3, -5 और ये C है 3, -2, ये D है 2, 3। तो हमने सबसे पहले पूरी जो क्वाड्रिलेटरल है उसको 2 हिस्सों में बांट लिया। एक तो है ABC का एरिया, जिसका एरिया को हम Δ1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ADC का एरिया है उसको हम Δ2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हमें पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो हम दोनों एरियाज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। तो ABC का अगर एरिया हमने फाइंड आउट करना है तो ABC कोऑर्डिनेट्स ही हम यूज़ करेंगे। -4 -2, -3 -5, 3 -2, -4 -2, जो हम पहले नंबर पे लिखते हैं उसी को लास्ट में रिपीट करते हैं। तो अब आएगा 1/2 -4 -5 दैट इज 20, -3 × -2 दैट इज +6, 3 × -2 दैट इज -6। अब करेंगे -3 × -2 दैट इज 6, 3 × -5 दैट इज -15, 4 × -2 दैट इज +8। तो अब आएगा 1/2
20 प्लस 6 माइनस 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 20 माइनस 8 प्लस 6 14 माइनस 15 दैट इज़ -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 20 प्लस 1 दैट इज़ 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमने ऐसे एरिया इसका निकाला है। अब हम एरिया निकालेंगे ACD का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD जो डेल्टा 2 है हमारे पास, तो उसका जो एरिया वो कैसे निकलेगा, A पॉइंट -4 -2, C पॉइंट 3 -2, D पॉइंट 2 3 -4 -2। तो अब हम एरिया लिखेंगे 1/2 -4 इंटू -2 8, 3 प्लस 3 मतलब 3 इंटू 3 9 -4 माइनस 3 इंटू 2 -6, 2 इंटू -2 दैट इज़ -4, -4 इंटू -3 -12। तो ये आ जाएगा 1/2 8 प्लस 9 17 -4 13 -12 प्लस 4, ये तीनों ही माइनस के हैं, प्लस होएगा 12 प्लस 4 16 प्लस 6 -22 ये प्लस 22 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बाहर एक माइनस है, तो इनको ऐड करेंगे तो 35/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब हमने एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो एरिया दैट इज़ Δ1 प्लस Δ2 दैट इज़ 21/2 प्लस 35/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 56/2 दैट इज़ 28। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 28। तो उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने वही जो हम पहले मेथड सॉल्व कर रहे हैं उसी मेथड से हमने निकाला है, बट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल था तो दो एरिया में हमने पूरी क्वाड्रिलेटरल को स्प्लिट किया, उसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट किया। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, हमने 9th क्लास में पढ़ा है का मीडियन जो होती है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू द ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। जो मीडियन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, किसी भी वर्टेक्स को, जैसे मैंने इस वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन सेगमेंट बना, इस लाइन सेगमेंट को हम मीडियन बोलते हैं। तो ए पॉइंट मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है दैट इज़ 4, -6, ये बी पॉइंट है दैट इज़ 3, -2, ये सी पॉइंट है दैट इज़ 5, 2। तो अब मीडियन की बात हो रही है, तो जो ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट किसका होगा, मिड पॉइंट ऑफ BC होगा, और BC का अगर मिड पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5 + 3 8/2 दैट इज़ 4, -2 + 2 दैट इज़ 0/2 इज़ 0। तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालना है इसका, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालना है, ये वाला Δ2। तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ये हमें बोला गया है। तो हमने कैसे वेरीफाई करना है, आइए बात करते हैं। Δ1 दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो ABD के लिए जो एरिया है वो पहले तो A का कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे 4 -6, 3 -2, D का है 4 0, और 4 -6 जो पहले नंबर पे लिखा था उसको हमने रिपीट करके लिख लेना है 1/2 दैट इज़ -8 0 -24 -18 -8 + 0। तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई करके इसको लिखा है 1/2, ये आ जाएगा माइनस का 32 माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 26, तो माइनस का 26 यहाँ पे ये जो बाहर माइनस है उसको प्लस कर देगी, तो ये बन जाएगा 1/2 -6। अब -6 का जो मॉड रहेगा वो क्या रहेगा, 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस कर देता है मॉड, 6/2 इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो ABD ट्राइंगल है हमारे पास, उसका जो एरिया हमने निकाला है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब Δ2 का जो एरिया है
वो भी हम वेरीफाई करते हैं कि इसके इक्वल ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ए पॉइंट है 4 - 6, डी है 4 0 और सी है 5 2। 4 - 6 को रिपीट करके लिखेंगे 1/2 0 8 -30 -24 0 +8। तो ये आ जाएगा 1/2 -22 और यहाँ पे आएगा -24 +8 दैट इज़ -16। तो ये +16 हो जाएगा। ऐसे ही ये -6 बच गया अंदर और -6 का जो मॉड रहेगा वो 6/2 ही रहेगा, मतलब 6 ही रहेगा। तो 6/2 इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये भी हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट्स ही आ गया। तो इसलिए हमने ये वेरीफाई कर दिया, वेरिफिकेशन हो गई है हमारे पास कि जो Δ1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है वो Δ2 के इक्वल है, दैट इज़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACD। तो मीडियन ने पूरी ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में जो दो ट्राइंगल्स का एरिया है वो इक्वल है, ये हमने वेरीफाई करना था, वो हमने कर दिया। ये थ्योरम हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अब समझ लग गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के अपना डाउट है जो वो पूछ सकते हो। और आज के लिए ये एक्सरसाइज इतना ही था, काफ़ी है। थैंक यू।